हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, झारखंड बाबा बैद्यनाथ से सांसद निशिका दुबे, उनका जो है एक इंटरव्यू जो है वायरल हो रहा है और जो है उससे सोशल मीडिया पे पूरा जो है कल से ही पूरा धूम मचा हुआ है। दोस्तों, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए। सही कहा उन्होंने, जहाँ तक उनकी बात व्यक्तिगत है उन्होंने सही कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सब कुछ देखना है तो सुप्रीम कोर्ट ही देखे, फिर संसद का कोई कार्य ही नहीं है, क्योंकि संसद का कार्य है कानून बनाना और सुप्रीम कोर्ट का काम है उसका पालन करना कराना। लेकिन मिलाट लोग तो कुछ और ही जगह में इस समय मस्त हैं। अगर आप अपने इतिहास को मिलाट लोग उठा के देखें तो शायद उनको खुद पता चलेगा कि हाँ, उन्होंने कितना गलत किया आज तक, कितना सही किया। क्योंकि यही राम मंदिर का जब जिस समय जो है हाई कोर्ट से फैसला आया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, 6 साल तक उस फाइल पे कोई सुनवाई ही नहीं हो। उसके बाद फाइल खुली भी तो फिर बता दिया गया कि आप लोग जाइए आपस में ही जो है इसका समझौता कर लीजिए। और जब सुनवाई हुई चालू हुई तो 2 महीने के अंदर उस पर जो है पर डे उस पर सुनवाई हुई और 2 महीने के अंदर राम मंदिर का फैसला आ गया। लेकिन दोस्तों, इतना कार्य होने में लगभग 8.5 साल जो है सुप्रीम कोर्ट लगा दिया। तो जब कहीं आप उंगली उठाने का कार्य किए हैं तो आज तो कोई आम इंसान भी ये कह सकता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है। तीस्ता सीतरवाल का केस अभी 2-3 दिन से पहले से जो है हाईलाइट हुआ है। वो गुजरात का मैटर था। वहाँ वहाँ जो है तीस्ता सीतरवाल जो है गुजरात में जो है फर्जी रिपोर्टिंग की थी गुजरात दंगे पे। उनका भी मैटर जब वहाँ से हाई कोर्ट उनको जो है अरेस्ट वारंट जारी करता है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है, गर्मी की छुट्टी चल रही थी, शनिवार का दिन था, रात में जो है कोर्ट खुल गया। एक बेंच गठित हुआ, उस पर जब उनको नहीं सहमति बनी दूसरी बेंच गठित कर दिया गया। तो मिलाट लोग तो खुद जो है गलत अगर किए हैं तो भाई अब तो चाहे वो सांसद हो या कोई आम आदमी, वो भी उंगली उठा सकता है, वो कह सकता है, वो सच्चाई है, इसमें कोई वो गलत बात तो कह नहीं रहे हैं निशिकांत दुबे। उसके बाद जो है यही बात जेपी नड्डा जी से पूछा गया। जेपी नड्डा जी ने कहा यह उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी की कोई बात नहीं है। यही कहानी नुपुर शर्मा में हुआ कि नुपुर शर्मा को भाजपा का प्रवक्ता बना के टीवी चैनल भेजा गया। जब वहाँ मौलाना उनको प्रवोक किया, उन्होंने भी जो है जो बात कहनी थी कही। अब उसमें क्या सही था क्या गलत था, उन्होंने जो है कुरान को क्लेम करते हुए, कुरान में लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं कुरान तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है भाई, जो बात नुपुर शर्मा ने कही उस समय, अगर कुरान में लिखी हुई है तो फिर नुपुर शर्मा गलत कहाँ से हो गए। फिर यही मिलाट लोग जो है ज्ञान देने लगे। अगर ज्ञान देना ही था तो दोनों पार्टी को देना था। मौलाना को साइड में कर दिया गया। नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ पूरा देश जानता है, देश क्या दुनिया जानती है। अब यही जेपी नड्डा उसको बता रहे हैं कि जो है उनकी व्यक्तिगत राय। जेपी नड्डा जी, आप जो है उत्तराखंड से आते हैं जहाँ से बीजेपी का सफाया हो गया है, और यही कहानी अगर आप लोगों की रही तो हो सकता है एक दिन देश से भी आपका सफाया हो जाए। अब सोचिए दोस्तों, भाजपा जो है बताती है कि हमारी जो है बहुत अनुशासित जो है हमारा जो है पार्टी है, हमारे पार्टी के अंदर बहुत अनुशासन है। अरे कैसा अनुशासन? आज 1.5 साल से आप जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और जब भी कोई बात आती है आप कहने के लिए बताते हैं मैं हिंदुओं का जो है वो हूँ, मैं हिंदुओं का ठेका लिया हूँ, हिंदू मेरा साथ नहीं देता। हिंदू कहाँ से आपका साथ देगा? जब आप बात हिंदू की आती है तो आप लोग साइड कर जाते हैं। अभी इसके पहले नुपुर शर्मा वाले मैटर में, अभी जो है आप निशिकांत दुबे वाले मैटर में साइड करके भाग रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले राणा सांगा पे जो है रामजी लाल सुमन, सपा का जो है नेता, उसने जो है संसद के अंदर जो है अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद भी पूरी सपा पार्टी से लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उस आदमी के साथ में खड़े रहे, जबकि वो आदमी 100% गलत था। उसके बाद भी पार्टी उसके साथ में खड़ी रही। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये नेता के दांत खाने के कुछ और, खिलाने के कुछ और हैं। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो जो है अमित शाह हों, चाहे जेपी नड्डा हों, जो भी हों, जहाँ बात आती है वोट की तो वहाँ तो ये हिंदू हिंदू करते हैं। लेकिन जब मैटर जो है वहाँ पर आप बताइए, ठीक है कांग्रेस जो है नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने, लेकिन इनको भी तो जो है कितने साल लग गए इनको जो है राम मंदिर का फैसला लाने में। क्या सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर है? अगर ये चाहते
तो जो कोर्ट के अंदर सबूत मांगा गया भगवान राम के लिए, एक अभियोग जो है वहाँ पारित करा के जो है उस पर जो है बहस करा के रामचंद्र जी का मंदिर उसी समय जो है वो बनवा दिए होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कहने के लिए बताते हैं कि हम संविधान से चलते हैं, लेकिन सब लोग संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं और इसमें पिसती है आम जनता। जिस तरीके से आज जो है सोशल मीडिया पे भूचाल मचा हुआ है, अगर यही तरीका रहा तो भाजपा जो है अब की बार जब गायब होगी ना, अभी तो आप मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं, चलिए ठीक है मोदी जी मोदी जी मोदी जी, लेकिन कितना दिन मोदी जी के नाम का बिस्कुट आप सबको खिलाएंगे? क्योंकि जनता सब देखती हो, जनता सब जानती है। दोस्तों किसी के साथ जो है कोई भी बात, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ या कोर्ट या राजनेता की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत हो। ये कहने की क्षमता जिस व्यक्ति में ना हो उसे जो है किसी भी पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो मिलाड हो और चाहे वो राजनेता हो। दोस्तों आज देखिए, जिसके पास पैसा है वो आदमी फर्जी बैनामा करा के किसी का ज़मीन कब्जा कर ले रहा है, किसी का घर कब्जा कर ले रहा है। ये वक्फ बोर्ड की बात छोड़ दीजिए, आप अपने अगल बगल देखिए, तमाम ऐसी जो है घटनाएं मिलेंगी आपको। कहीं किसी दलित की जो है ज़मीन हड़प ली जा रही है, कहीं किसी की ज़मीन हड़प ली जा रही है, ज़मीन किसी और के नाम पे है, बैनामा कोई और कर दे रहा है। ये करा कौन रहा है, कर कौन रहा है? यही सब बातें हैं जो कि देख के सुन के तकलीफ़ होती है। अरे कुछ तो यार इंसानियत जिंदा करो अपने अंदर। इंसान के नाम पे पैदा हुए हो तो कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए आपके अंदर। भाई भाई का हक खा रहा है, एक बड़ी मछली छोटी को खा रही है, ऐसा कितने दिन तक चलेगा? कब तक चलेगा? एक न एक दिन अत्याचार का अंत होना है। और ऐसा ना हो कि एक वो स्थिति हो जाए कि जैसे महाभारत में कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई, कौरवों का वंश खत्म हो गया, 100 भाई थे, ऐसा ना हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।